श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जब भी हम परेशान होते हैं या कोई सवाल हमारे मन में चल रहा होता है जिसकी हम जवाब की तलाश कर रहे होते हैं और हम बाबा से अगर उसके विषय में कुछ पूछते हैं तो बाबा उसका जवाब हमें दे देते हैं, किसी ना किसी रूप में हमें उसको बता देते हैं, समझा देते हैं। ये मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से आप भी सब लोग इस बात को महसूस करते होंगे। और आज आपको एक ऐसा ही वाक्य बताने जाऊंगा जो कि ये बताएगा कि किस तरह से बाबा भविष्य में होने वाली चीजों को जान लेते थे, उनका अंदेशा लोगों को दे दिया करते थे। लेकिन कई बार हम उस सवालों को, उन शब्दों को, उन बाबा के जवाबों को सही प्रकार से समझ पाते हैं और कभी कभी नहीं समझ पाते। आज का वाक्य शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार की बात है कि बाबा शिरडी में द्वारका माई में बैठे हुए थे और कुछ भक्त जो थे वो बाबा से बात कर रहे थे, वहां पर बैठे हुए थे द्वारका माई में। और उसी दौरान द्वारका माई में एक छिपकली जो है वो छत पर घूम रही थी और कुछ अजीब तरह की चिक 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 करके आवाज निकाल रही थी, मतलब जैसे खुशी में चहचहा रही हो। तो वहां पर बैठे एक भक्त से रहा नहीं गया और उसने बाबा से पूछा कि बाबा, ये जो छिपकली इस तरह की आवाज निकाल रही है, चहचहा रही है, चिक चिक कर रही है, ये आवाज क्या शुभ है या अशुभ है? बाबा ने उस छिपकली की तरफ देखा और फिर उस भक्त को देखकर बोले कि आज बहुत खुश है क्योंकि इसकी बहन औरंगाबाद से मिलने के लिए यहां पर आ रही है। अब ये बात उस भक्त को समझ नहीं आई कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, कहां औरंगाबाद और कहां शिरडी, कैसे कोई छिपकली की बहन उससे मिलने आ सकती है। मतलब उसको लगा पता नहीं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पाया, लेकिन चुप होके बैठ गया क्योंकि उसे लगा कि बाबा से इससे आगे पूछने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि बाबा कई बार क्रोधित हो जाया करते थे, तो इसलिए भक्त भी थोड़ा सा झिझकते थे और डरते थे। इस बात के थोड़ी देर बाद ही एक व्यक्ति अपने घोड़े पर आया और जब वो आया तो उसने घोड़े को बांध दिया और घोड़े को बांध कर जब उसने उसको खिलाने के लिए चने की थैली नीचे झाड़ते हैं ना, जैसे धूल मिट्टी निकल जाए, उसे किया तो उसमें से अचानक एक छिपकली निकली और वो छिपकली निकलकर दीवार पर चढ़ गई और जाकर उस दूसरी छिपकली के साथ खेलने लग गई। अब सब लोग ये देखकर हैरान थे। बाबा ने उस भक्त की तरफ देखा जिसने सवाल पूछा था और बाबा ने कहा, देखा आ गई ना उसकी बहन और वो कितनी खुश है, अब आप देख सकते हो। जब व्यक्ति वो अंदर आया और अंदर आके पता चला कि वो औरंगाबाद से आया है तो सब लोग हैरान हो गए कि किस तरह से बाबा ने इस बात को जान लिया और उसके बारे में पहले ही बता दिया कि औरंगाबाद से एक छिपकली अपनी बहन से मिलने शिरडी आ रही है। जो भी लोग बाबा से प्यार करते हैं, उनको जानते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि बाबा अपनों का कितना ध्यान रखते हैं और उनको हमेशा भविष्य में होने वाली चीजों के लिए किसी न किसी प्रकार से अंदेशा जरूर दे देते हैं। आज जो मैंने आपको बताया ये साईं सच्चरित्र में लिखी गई एक वाक्य है, मैंने वो आपको आज बताया है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो कि हम नहीं जानते कहाँ से हैं, उनमें से हो सकता है कुछ साईं बाबा संस्थान शिरडी के भी हों। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बाबा से अनुरोध करते हैं कि सब पर अपनी कृपा और प्रेम सदैव बनाए रखें। आज का ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने परिजनों के साथ, साईं भक्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी परिवार के साथ। नमस्कार।